दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसकी आज की शानदार, जानदार, दमदार और बेहद मजबूत परफॉर्मेंस के बारे में आपके साथ में एक स्टडी को प्रेजेंट करना चाहूंगा। ये परफॉर्मेंस कैसे हुई, ये परफॉर्मेंस के पीछे के रीजंस क्या थे, क्या इसको सपोर्ट मिले, क्या इसके पास में अभी बेस है, इन सब के बारे में चर्चाएं जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम है कि अगर आपको कोई खुशी मिली है तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। स्टॉक ने आज शानदार परफॉर्मेंस की है तो उसको कहीं ना कहीं हमको अप्रिशिएट सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद में इसको एनालाइज करेंगे, इसकी स्टडी को कंप्लीट करेंगे, ताकि आंखें खोल करके आने वाले दिनों में भी हम इस परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाए और कहीं ना कहीं ऐसी परफॉर्मेंस हमारे पोर्टफोलियो को सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ पाए। अब इन सब चीजों के बारे में आपके साथ में डिटेल में बात करूं उससे पहले मेरा यह कहना और आपका यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। अब देखिए, बात करते हैं वेदांता की आज की परफॉर्मेंस के बारे में। ये स्टॉक मार्केट के अंदर 409 रुपए 40 पैसे पे बंद हुआ। 14 रुपए 65 पैसे की अच्छी खासी तेजी हमको यहां पे देखने को मिली। 3.71 यानी कि लगभग 4.25% की तेजी के साथ में ये स्टॉक बंद हुआ। अगर आज के हाई को देखेंगे तो 411 रुपए 25 पैसे पे, तो ऑलमोस्ट अपने जो हाई नंबर थे उन्हीं पे ये स्टॉक बंद हुआ। आज के लो जो थे वो 389 रुपए 20 पैसे थे, यानी कि कहीं ना कहीं जो इसकी बीते दिनों की परफॉर्मेंस थी उससे भी इस स्टॉक ने गहरा डिप लिया और 390 रुपए के अपने और भी सपोर्ट को तोड़ा। लेकिन वहां से जो रिकवरी थी वो बेहद शानदार थी। लगभग 21-22 रुपए की रैली इस स्टॉक ने पूरे दिन के अंदर हमको ऊपर नीचे में दिखा दी है। अब इस परफॉर्मेंस के पीछे के रीजंस क्या थे इसको समझें। उससे पहले मैंने आपके साथ में सैटरडे को और संडे को भी इस स्टॉक को डिस्कस किया था और मैंने तब भी कहा था कि वेदांता के अंदर हमको मंडे को तेजी मिलने के हाई प्रोबेबिलिटीज, हाई चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। एक बाउंस आ सकता है, लेकिन यह बाउंस हमारे लिए तभी काम का होगा अगर यह स्टॉक 400 रुपीज के ऊपर निकले और उस लेवल को सस्टेन भी करे। तो देखिए, जो टारगेट्स हमारे थे कि अगर इस स्टॉक को 400 रुपए के लेवल को क्रॉस करना है, इसने वो भी किया और फिलहाल में ऐसा प्रतीत होता है कि ये नंबर भी सस्टेन हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक इन नंबर्स के ऊपर हमको बंद होता दिखाई पड़ा है। अब आने वाले समय में इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी ये तो देखिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि रात में हमको किस प्रकार की डाउ की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बट हाँ, अभी तक ये परफॉर्मेंस को जज कर रहा है तो सबसे पहला जो रीजन दिखाई पड़ता है वो तो यूएस मार्केट है, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर हमको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। इस चीज को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था और यही लगता था कि डाउ की जो तेजी थी उसका फायदा हमारे बाजारों को भी मिलता दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको वेदांता के अंदर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं आपके साथ में बात करूं बाजार की परफॉर्मेंस के बारे में, तो मार्केट हमको आज भी रेड जोन में बंद होती दिखाई पड़ी। भले ही 5-5.25 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुई है, लेकिन मार्केट में आज भी हमको रेड नंबर ही देखने को मिले। 22,119 की मार्केट की क्लोजिंग है और आप देखेंगे तो 22,261 के बाजार ने हमको हाई बनाकर दिखाए थे और 22,004 पॉइंट के मार्केट के लो थे। तो अगर आप पूरे दिन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट के अंदर आपको जो शुरुआत में तेजी देखने को मिली जो कि डाउ की वजह से आई थी, वो हमारी बाजार में बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हुई। और यही चीज मैंने आपसे कहा था कि हमारी मार्केट के अंदर कोई तेजी आना एक अलग बात है, लेकिन वो सस्टेन करेगी नहीं करेगी ये अलग की बात है। और वही चीज देखने को मिली जब बाजार पूरी तरीके से ध्वस्त होता दिखाई पड़ा और अचानक से 200 पॉइंट का डिप हमने मार्केट के अंदर देख लिया। लेकिन उसके बाद में भी मैं कहूंगा कि मार्केट ने एक रिकवरी का प्रयास किया और रिकवरी कहीं ना कहीं 100 पॉइंट से ज्यादा की सक्सेसफुल भी दिखा के गई। थोड़ा बहुत अगर शायद बाजार थोड़े देर के लिए और रुक जाती तो हम ग्रीन जोन पे क्लोजिंग भी कर सकते थे, लेकिन खैर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो भले ही आंकड़ों के हिसाब से बहुत अच्छी देखने को ना मिले, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगातार पिछले 2 हफ्तों में जो दबाव, जो प्रेशर हमने मार्केट को देखा और एवरी मंडे हम मार्केट के अंदर जो दबाव देख रहे थे, कम से कम वो चीजें आज हम लोग को टूटती दिखाई पड़ी, वो स्ट्रीक हमको आज ब्रेक होती हुई दिखाई पड़ी। तो मार्केट आपको रेड जोन में दिखाई पड़ रही है, ये डिफरेंट चीज है, लेकिन मार्केट आज आपको काफी बेहतर प्रदर्शन करती दिखाई पड़ी है पिछले 2 हफ्ते में। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो यहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि बाजार के अंदर तेजी बनी थी। दूसरा फैक्टर मेटल सेक्टर के अंदर हमको लगभग 1.25% की तेजी देखने को मिली और मेटल सेक्टर के अंदर ना सिर्फ वेदांता बल्कि मार्केट के अन्य मेटल स्टॉक्स भी हमको आज चमकते हुए दिखाई पड़े थे। तो देखिए, जो तेजी हमको आज देखने को मिली है वेदांता के अंदर, उसमें मेटल का सपोर्ट बिल्कुल दिखाई पड़ता है और उस तेजी में बाजार का भी सपोर्ट हमको बिल्कुल दिखाई पड़ता है। ग्राफ पैटर्न अगर आप देखेंगे तो लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेटल जो था ज्यादा मजबूती से ऊपर निकल के आया, इसलिए हमको ग्रीन जोन में बंद होता दिखाई पड़ा। अब वेदांता की इस तेजी को थोड़ा सा हम लोग डीपली एनालाइज करें। पहली बात,
क्योंकि इसको सपोर्ट मिल गया, इसको सपोर्ट मिल गया बाजार से, वेदांता को सपोर्ट मिल गया अपने सेक्टर से। दूसरी चीज जो यहां पे काम करती दिखाई पड़ी क्योंकि वेदांता के अंदर जो फॉल आया वो बहुत गहरा था और पिछले हफ्ते में इस स्टॉक ने तकरीबन 28 से 29 रुपए की गिरावट हमको दिखाई थी। अब उस गिरावट के बाद में इस स्टॉक में हल्का सा सपोर्ट भी इस स्टॉक को एक अच्छा बाउंस दे गया। ये बहुत अच्छी चीज है और लाजमी भी है। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा कि वेदांता के अंदर जो भी गिरावट हम पिछले कुछ दिनों से लगातार अनुभव कर रहे हैं, ये स्टॉक 526 से लेकर के 394 रुपए तक के या फिर 390 रुपए तक के हमको पॉइंट दिखा चुका है। ये सब के सब पूरे मार्केट प्रेशर की वजह से आए क्योंकि वेदांता की तरफ से लगातार अच्छी ही खबरें देखने को मिली है, कोई खबर हम लोग खराब देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे समय में अगर बाजार को हल्का सा भी यहां पे पुश मिलता है, वेदांता उसको डबल गेन में उठाने का प्रयास करता है और कहीं ना कहीं दुगनी ताकत से ऊपर आने का प्रयास करता हुआ दिखाई भी पड़ता है। सवाल यही है कि क्या वेदांता में अब हमको ये तेजी आगे सस्टेन होती दिखाई पड़ेगी? तो देखिए मैं आपसे स्पेसिफिकली यहां पे कहना चाहूंगा कि इस तेजी को लेकर के आज आप सेलिब्रेट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, मैं भी करूंगा, लेकिन इसको लेकर के बहुत ज्यादा हमको उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में रिकवरी आ गई है, ऐसे कोई क्लियर संकेत अभी नहीं बने हैं। यह हो सकता है कि शायद बाजार बॉटम बना के अब यहां से रिकवर करना प्रयास कर दे। लगभग यूएस के जो अपने अन्य देशों के साथ में या जो अन्य कॉन्टिनेंट के साथ में इनके जो भी मनमुटाव थे या जो भी टैरिफ को लेकर के चीजें थी या जो भी रशिया यूक्रेन को लेकर के चीजें थी, कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा अपने जो भी रुख हैं वो क्लियरली मार्केट के अंदर प्रेजेंट कर दिए गए हैं। भले ही यूएस के ये जो अप्रोच है किसी भी और कॉन्टिनेंट किसी और देश को पसंद ना आए, लेकिन कम से कम जो खराब से खराब सिचुएशन हो सकती थी उसको यूएसए के द्वारा क्लियरली मार्केट के अंदर प्रेजेंट कर दिया गया है। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कह दिया है कि वो किस प्रकार की चीजों को आगे चल के लेकर चलने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी चीजें बन चुकी हैं, जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो होता वो आपके सामने आ चुका है। अब इसके ऊपर बाकी कंट्रीज क्या निर्णय लेती हैं, क्या चीजें करती हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा, उनके ऊपर रिकवरी होगी। तो मुझे लगता है कि शायद ये बॉटम बनने की एक स्टोरी हो सकती है और मुझे लगता है कि शायद यहां से मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिले, तो शायद यहां से वेदांता अब ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा। मैं बार बार शायद इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यहां पे जब पॉलिटिकल इश्यूज इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो फिर हमारी एनालिसिस वहां पे बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इन चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर बाजार ने बॉटम बना लिया और बाजार यहां से रिकवरी का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पे वेदांता को भी यहां से बाउंस करना चाहिए और शार्प बाउंस करना चाहिए, इसकी उम्मीदें दिखाई पड़ती हैं। बट द सेकंड केस सिनेरियो यही होगा कि अगर मार्केट के अंदर डिप आएगा बीट एनी रीजन और खासतौर से अगर पॉलिटिकल रीजन की वजह से आता दिखाई पड़ता है तो वेदांता वापस से स्लिप कर सकता है। आज की तेजी अच्छी थी, एंजॉय की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं बना है। टेक्निकली 407 रुपए का नंबर यहां पे अच्छा दिखाई पड़ता है वेदांता के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत सस्टेनेबल नहीं है। अगर मार्केट के अंदर कोई डिप बनेगा, शाम को डाउ की परफॉर्मेंस खराब आती है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर प्रेशर बनेगा और फिर वेदांता वापस से स्लिप हो सकता है। इन सब रश्शाकशी के बीच में यहां पे जो चीज क्लियरली दिखाई पड़ती है वो ये कि यहां पे इसको एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के तरीके से आप स्टडी करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस तेजी के ऊपर कम से कम भरोसा करना मुझे लगता है कि अभी हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा सचेत रहिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं अगर आप, तो आप चीजों को मौके की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से दे सकते हैं या फिर आप निश्चित होकर बैठने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग टाइम पीरियड छोटा है, आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट आपके लिए ज्यादा सेंसिटिव हो रही है और मार्केट के अंदर इस प्रकार की तेजी किसी प्रकार की रिकवरी नहीं बल्कि आपके लिए एक ब्लफ तैयार कर रही है और थोड़ा सा उन ब्लफ को लेकर के हमको अपने आप को अलर्ट करने की आवश्यकता जरूर बनती है। बाजार की अगर बॉटम बन गई है तो रिकवरी वेदांता में भी आएगी, लेकिन अगर बाजार ने बॉटम नहीं बनाई है और बाजार में डिप आएगा तो वेदांता भी हमको और स्लिप होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये क्लियरली मार्केट मोड में चलने वाला स्टॉक इस समय दिखाई पड़ रहा है। इसकी अपनी परफॉर्मेंस इसको वो स्ट्रेंथ नहीं दे पा रही है कि ये अगेंस्ट द मार्केट चल करके अपने आप को इंडिविजुअली मार्केट में ऊपर या फिर नीचे ला पाए। तो ये मेरी आज की इसकी परफॉर्मेंस को देख करके स्टडी है, एनालिसिस है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अग्री करते हैं। अगर आप अग्री करें, डिसएग्री करें, आप चाहें तो उन चीजों को हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वीडियो का मटेरियल का उपयोग आपके रिसर्च के लिए हो सकता है, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।